हेलो एंड वेलकम बैक टू जीके जीएस क्विक बाइट। तो लास्ट टाइम हम जनरल कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर देख रहे थे जो आने वाले पीईबी मतलब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से देखते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास। देखिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा, ये बात ध्यान रखिए। तो क्या बायोस नहीं है, क्या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, या यूनिक्स नहीं है, या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ नहीं है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, इसमें से आपका जो बायोस है ना, बायोस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बायोस। बायोस आपका इज़ नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको ध्यान रखने वाली बात। बाकी देखो, हमने पहले भी पढ़ा था इससे पहले वाले सेशन में कि मैक ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एप्पल का होता है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ तो होता ही है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये यहाँ पर उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि बायोस क्यों नहीं है, मतलब पूरा बताया हुआ है कि बायोस वैसे होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बायोस के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो ये आप देख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में हमसे पूछ रहे हैं कि विंडो 95 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो 95 किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, या मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए, एक रफ बुक नोटबुक लेकर बैठिए और वहाँ आप टिक लगाते जाइए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और आज हम कोशिश करेंगे ज़्यादा पूरे ही क्वेश्चन कंप्लीट करा दें, पूरे 100 क्वेश्चन। तो बस स्पीड अपन को अच्छी रखनी है। तो विंडोज़ 95 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ये किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको बस इसको याद करना है अच्छे से। ये क्या है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी देखिए, पीईबी में अपकमिंग एग्जाम में सबसे पहले तो सब इंजीनियर है, सब इंजीनियर से भी पहले शायद ग्रेड 1 वाले एग्ज़ाम है। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी पीईबी में एग्ज़ाम आएंगे उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव वाले जितने भी एग्ज़ाम रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपका, यहाँ हमने डिस्कस किया अभी कि विंडो 95 क्या है, एक एग्जाम्पल है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। आप ऊपर मत देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पर देखिएगा। ये 53 क्वेश्चन हो गया आउट ऑफ 100, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 53 क्या है। क्वेश्चन नंबर 53 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रिगार्ड टू विंडो 10। विंडो 10 के बारे में एक स्टेटमेंट इसमें गलत है, तो वो कौन सा है बताइए। पहला दे रखा है आपको, इट इज़ ऑल्सो हैज़ अ मोबाइल वर्जन। क्या विंडो 10 का मोबाइल वर्जन है, आप सोचिए। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2015। क्या विंडो 10 2015 में लॉन्च हुई थी। ऑप्शन नंबर 3, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ विंडो एंटी फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड लास्ट ऑप्शन इज इट इज़ अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसमें से कौन सा एक फॉल्स स्टेटमेंट है, जल्दी बताइए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। ये वाला जो ऑप्शन है ना कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ विंडो एंटी फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये पार्ट है विंडो एंटी फैमिली का, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है, फॉल्स है। बाकी के ऑप्शन अगर ये फॉल्स है तो बाकी के सारे ट्रू हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि विंडो 10 का एक मोबाइल वर्जन भी आ चुका है, और आपका इट वाज लॉन्च्ड इन 2015, ये 2015 में लॉन्च हुआ था। इट इज़ अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो 10 क्या है, ये एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन वहीं हम नीचे हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा था, तो वो क्या था, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था। क्यों था ऐसा डिफरेंस, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा गया था विंडो 95। ठीक है, तो याद रखना विंडो 95 क्या थी, ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम थी। वहीं इसके ऊपर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ भी हमसे पूछा जा रहा था विंडोज़ के बारे में, तो विंडो 10 के बारे में पूछा गया था। तो विंडो 10 क्या है, ये एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, बाकी जिसको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है वो मैं शो कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से इसको पढ़ लेना। पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, देखिए यहाँ पर विंडो 10 के बारे में बताया है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस कब किया था विंडो 10 को, फिर आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, है ना, ये लीजिए। ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 है, यहाँ हमसे पूछा गया है तो ऑपरेटिंग सिस्टम दैट शेड्यूल टास्क फॉर एफिशिएंट प्रोसेसर यूज आर कॉल्ड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि शेड्यूल किया गया है टास्क फॉर एफिशिएंट प्रोसेसर यूज़ के लिए, आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं।
तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को जो कि शेड्यूल्ड किया जाता है एफिशिएंट प्रोसेसर के लिए, मतलब जिसका टास्क शेड्यूल्ड किया जाता है टास्क फॉर एफिशिएंट प्रोसेसर, तो प्रोसेसर यूज़ के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, इसको हम बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है स्ट्रेंज से जो आने की संभावना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। थोड़ा सा पढ़ेंगे बस, ये बोल्ड में लिखा हुआ है, बाकी आप आराम से पढ़िएगा कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम दैट शेड्यूल टास्क फॉर एफिशिएंट प्रोसेसर यूज आर कॉल्ड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वही जो क्वेश्चन है वैसे ही डेफिनेशन दे रखी है, बाकी सब कुछ बताया टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये पॉइंट बाय पॉइंट आप पढ़ते जाइएगा, पूरा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जिसको इंटरेस्ट है कंप्यूटर में वो ढंग से पढ़िए। बाकी मैं यही बोलूँगा, क्वेश्चन आंसर ज़्यादा से ज़्यादा उसको मेमोराइज करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पर आ गए हैं। यहाँ पूछा गया 1989 में माइक्रोसॉफ्ट रिलीज अ न्यू वर्जन ऑफ MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया? MS वर्ड का एक नया वर्जन लाया, कब? 1989 में, फॉर इट्स ब्लैंक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लाया वो, बताइए। सिंपल है आंसर, तो उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? विंडोज़ इसका करेक्ट आंसर रहेगा। वो किसके लिए लेके आया था? विंडोज़ के लिए तो लाया था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट मतलब विंडोज़ एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। एक मिनट में ज़रा आपको 55 का एक्सप्लेनेशन दिखा रहा हूँ, ये आप देख लीजिएगा। जिसको अच्छा लगे वो पॉज करके आराम से पढ़ लेना। MS वर्ड के बारे में बताया पहले, सन सोलरिस क्या है इसके बारे में बताया, सन सोलरिस के बारे में, और फिर मैजेंटोस के बारे में बताया है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट यूनिक्स के बारे में बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है ऑल आर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट, किसी एक को छोड़कर सारे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए किसको छोड़कर, बताइए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। थोड़ी ना यार कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं होगा। बाकी लाइनक्स है, विंडोज़ 10 है, iOS भी है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं। तो 57 क्वेश्चन तो नहीं है, ये बताया हुआ था यहाँ पर मैंने कि हमने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अपन अपने अगले सेशन पर आते हैं, कंप्यूटर में ही, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं ना कंप्यूटर में, अलग अलग टॉपिक रहते हैं, तो हम ऐसे ही चल रहे हैं। चलिए अब अपन इंटरनेट से रिलेटेड बात करेंगे। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ टाइप ऑफ, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर किस किस टाइप में आता है? ऑप्शन 1 ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ऑप्शन 2 ब्राउज़र है, ऑप्शन 3 IP एड्रेस, ऑप्शन 4 कंपाइलर। सो बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सो द करेक्ट आंसर इज ये ऑप्शन 2 एकदम सही रहेगा। मतलब ये क्या है? एक ब्राउज़र है ना इंटरनेट एक्सप्लोरर। आई होप आप सबने देखा ही होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये एक ब्राउज़र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि विच लॉ प्रोटेक्ट द क्राइम्स थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट में जितने भी क्राइम होते हैं उस क्राइम को रोकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी लॉ बनाई गई है? सो द करेक्ट आंसर इज, आई होप आप ऑप्शन देख के बता पाएंगे आराम से। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 है। हो सकता है यहाँ कन्फ्यूजन हो जाए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में, मुझे अभी हो गया था क्योंकि, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा साइबर लॉ बनाई गई थी, ना कि IT लॉ। ठीक है, साइबर लॉ बनाई गई है आपको क्राइम को प्रोटेक्ट करने के लिए। लॉ प्रोटेक्ट द क्राइम थ्रू इंटरनेट, जो इंटरनेट के थ्रू जो क्राइम होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर लॉ बनाई गई है। ठीक है, और ये कब बनाई गई थी और ये क्या है साइबर क्राइम, ये आप आराम से पढ़िए पॉज करके, मैं आपको शो कर रहा हूँ पूरा एक्सप्लेनेशन, देखते जाइए बस। IT एक्ट अलग चीज़ है, ये भी देखिए। देन उसके बाद सेक्शन ऑफ साइबर लॉ, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप पढ़ लेना उसको, कौन कौन से सेक्शन रहते हैं साइबर लॉ के। ठीक है, सिर्फ व्यापम ही नहीं, ये PEB तक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, PSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है। MPPSC भी मैं ICT आता है तो वहाँ पर इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आराम से कि सेक्शन 66E किस लिए है, तो आपको पता होना चाहिए। मतलब मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, तो ये देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 60 पर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है द एड्रेस गिवन टू ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट नोन एज, उस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, उसको हम कुछ और नहीं बल्कि IP एड्रेस ही बोलते हैं। IP एड्रेस इज अवर करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा आराम से, ये लीजिए। फिर उसके बाद सम की पॉइंट्स रिलेटेड टू इट, IP एड्रेस के बारे में ही देख लीजिए, एंड देन ये भी आप आराम से पढ़ लेना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछ रहा है द वर्ड इंटरनेट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ, इंटरनेट का मतलब किस चीज़ का कंपोजिशन है? सो उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा पहले आप सोचिए, फिर मैं आपको शो करता हूँ आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3।
इंटरनेट का मतलब क्या है? इंटर कनेक्शन एंड नेटवर्क, ठीक है, इंटर कनेक्शन एंड नेटवर्क इसका कंपोजिशन है, इंटरनेट का कंपोजिशन है ये, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए आराम से, ये लीजिए। फर्स्ट पॉइंट में वही बताया इंटरनेट के बारे में, फिर वही पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं। 62 में हमसे पूछा गया है कि ये जो आपको सीक्वेंस दिख रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द इंटरनेट फैसिलिटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सही क्रोनोलॉजी, सही क्रम में जमाइए इनको। चारों ऑप्शन दे रखे हैं, खुद से सोचिए, बताइए क्या रहेगा, सही क्रम क्या जाएगा इसका। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, इसका ये है करेक्ट आंसर। पहले आएगा आपका IMDb, फिर गूगल, फिर लिंक्डइन, फिर यूट्यूब। वेट अ मिनट, चलिए आगे चलते हैं अपन। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मैंने बताया ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। पहले आपका आएगा क्या? IMDb, फिर गूगल, फिर इंटरनेट, फिर यूट्यूब, ठीक है। तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा एक्सप्लेनेशन को अच्छे से। चलिए, फॉलोइंग आर द इंटरनेट फैसिलिटीज़ अवेलेबल ओवर द इंटरनेट, ये भी आप पॉज करके आराम से पढ़िएगा। फिर ये देखिए, गूगल के बारे में बताया, फिर लिंक्डइन के बारे में बताया है, ये लीजिए। फिर लास्ट में यूट्यूब के बारे में बताइए। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसको इंटरेस्ट है पढ़ने में वो आराम से पॉज करके पढ़िए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब भी समझ में नहीं आ रहा स्क्रीनशॉट वगैरह से, तो आप टेलीग्राम पे जाइए, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी होगी, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो मैं आपको पूरा के पूरा ये कंटेंट प्रोवाइड करा दूँगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। यहाँ हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरनेट ब्राउज़र। इनमें से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? तो कौन सा नहीं है बताइए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, टिंडर, है ना। टिंडर कोई इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, ये इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एज हमको पता है, मोजिला फायरफॉक्स भी हमें पता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हमको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप। टिंडर के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप पढ़ सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में दे रखी है, देन मोजिला फायरफॉक्स के बारे में दे रखा है, एंड एट द लास्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में भी हमने बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पर आ गए हैं। यहाँ देखते जाइए, यहाँ से मैं क्वेश्चन चला रहा हूँ, ठीक है। या आप भी कर सकते हैं, नहीं ये आप सॉरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला चैनल अब प्राइवेट हो चुका है, तो यहाँ आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको सब यहीं पर ही बता दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट विल असिस्ट यू इन लोकेटिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो हमें किस टाइप की वेबसाइट असिस्ट करनी चाहिए। सॉरी, क्वेश्चन ये है कि व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट विल असिस्ट यू इन लोकेटिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। तो इन 4 ऑप्शन में से बताइए क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, यहाँ बताया हुआ है ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। द इंटरनेट इंडेक्स, द इंटरनेट इंडेक्स क्या है ये एक टाइप ऑफ वेबसाइट है जो आपको असिस्ट करेगी इन लोकेटिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को लोकेट करने के लिए इंटरनेट इंडेक्स अ टाइप ऑफ वेबसाइट है ये, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ेंगे बस इसके बारे में कि करेक्ट आंसर इज अ सर्च, सॉरी मैंने यहाँ पर आपको गलत बता दिया, सॉरी गाइस, हो जाता है कभी कभार जल्दी जल्दी में। तो यहाँ पर ना, यहाँ ऑप्शन नंबर अ सर्च इंजन इसका करेक्ट आंसर है, अ सर्च इंजन, ठीक है। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। पहले क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट विल असिस्ट यू इन लोकेटिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। सो द आंसर क्या है, अ सर्च इंजन। एक सर्च इंजन ही तो होगा जो आपको एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा इंटरनेट पे। सो द करेक्ट आंसर इज़ व्हाट, करेक्ट आंसर आपका रहेगा सर्च इंजन, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, सॉरी मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था आपको अभी। तो उसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट सब बता रखा है मैंने। आगे देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये भी पूरा बता रखा है, ठीक है। और देखिए, और बस ये बता रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है। पहले क्वेश्चन देखते हैं। पूछा हमसे जा रहा है, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब आर, ये दोनों क्या है? इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब क्या है ये? सो द करेक्ट आंसर इज, ये होगा अपना ऑप्शन नंबर 3। ये दोनों क्या है? ये है आपका वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेट। एक्चुअली ये पूछ रहे हैं कि कौन किसका पार्ट है, क्योंकि इंटरनेट कभी वर्ल्ड वाइड वेब का पार्ट नहीं हो सकता, वर्ल्ड वाइड वेब का। हालांकि वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का एक पार्ट है।
तो यही लिखा हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब का एक पार्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं, चलिए आगे अपन देखते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझने आया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब पूछा गया है, ये क्या है, इनका कोई, इनके बीच में कोई रिलेशन है क्या? तो इसका रिलेशन क्या है कि वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेट। जो WWW है ना, ये इंटरनेट का एक पार्ट है, इंटरनेट का एक पार्ट है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ थोड़ा अच्छे से मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ये आप देखिएगा। ये देखिए, पूरा बता रखा है कि क्या है आपका इंटरनेट, क्या है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में क्या डिफरेंस है, ये कॉलम बना के बताया हुआ है। ठीक है, तो आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 पर आ गए हैं। यहाँ हमसे पूछा गया है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP ऐसे लिखते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ यूज ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क टू कैरी वॉइस phone calls. Which of the following would not normally be regarded as an advantage of VoIP? तो हमको यहाँ पर VoIP का एडवांटेज रिगार्डेड, मतलब उसका एडवांटेज नहीं है ऐसा कुछ खास, इनमें से कौन सा ऑप्शन है ऐसा? बताइए, चार ऑप्शन दे रखे हैं, लो कॉस्ट टेलीफोनी, या इंक्रीज्ड पोर्टेबिलिटी, या इंक्रीज जियोग्राफिकल एनोनिमिटी, या ग्रेटर फंक्शनैलिटी। बताइए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर क्या है, इंक्रीज जियोग्राफिकल एनोनिमिटी, ये है, ये आपका नॉट नॉर्मली भी रिगार्डेड एज एन एडवांटेज ऑफ VoIP का कुछ ऐसा खास एडवांटेज नहीं है ये वाला ऑप्शन। बाकी देखो, लो कॉस्ट टेलीफोनी, ऑब्वियसली आप आजकल व्हाट्सअप के थ्रू कॉल कर लेते हैं, टेलीग्राम से कॉल कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू कॉल कर सकते हैं, तो ये क्या है, लो कॉस्ट हो गई ना भाई। कॉल करने में पहले ज़्यादा आपका खर्चा होता था। इंक्रीज पोर्टेबिलिटी भी बढ़ी है, और ग्रेटर फंक्शनैलिटी ये भी हुआ है। तो पर ये चीज़ एक एडवांटेज में नहीं आएगी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन हमने दे रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एडवांटेज ऑफ VoIP भी दे रखे हैं सारे, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में हमसे पूछा जा रहा है, इन द कंटेस्ट ऑफ इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। क्वेश्चन रिपीट है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, तो ये हमारा इंटरनेट सर्फिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। इंटरनेट सर्फिंग से जितने क्वेश्चन बन सकते थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 69 पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो देखते जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉजिकल टोपोलॉजी, तो इनमें से कौन सी टोपोलॉजी लॉजिकल टोपोलॉजी कहलाएगी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। आपकी जो टोकन रिंग है ना, ये आपकी लॉजिकल टोपोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो टोपोलॉजी के बारे में आपको मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप पढ़िएगा आराम से कि फिजिकल टोपोलॉजी क्या है, लॉजिकल टोपोलॉजी क्या है, मैश एंड स्टार, ये पूरे पॉइंट्स दे रखे हैं। आप आराम से इसको पॉज करके देखिएगा या स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट, आज अपन 70 क्वेश्चन तक ही रखते हैं, और 70 पर बस आज 70 तक ही रखते हैं, फिर अगले सेशन में लेके आएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी डिस्क्राइब मल्टी पॉइंट कनेक्शन। इनमें से कौन सी टोपोलॉजी हमको मल्टी पॉइंट कनेक्शन डिस्क्राइब कराती है? बताइए, चार ऑप्शन दे रखे हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। जो बस वाली टोपोलॉजी रहती है ना, बस टोपोलॉजी, ये आपको क्या डिस्क्राइब करेगी? ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन डिस्क्राइब करती है। तो आई होप आपको ये अभी क्लियर हो गया होगा। इसका कोई खास एक्सप्लेनेशन मैंने दिया नहीं है, क्योंकि ऊपर और भी क्वेश्चन है टोपोलॉजी से, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो बताइए गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट है तो। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।